अब देखो आपको पता ही है कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर जो रोमन रेंस और सैमी ज़ेन का मैच है वहाँ पर सारे के सारे चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब कि रोमन रेंस जीतेंगे। तो एक बंदे ने, एक फैन ने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया जहाँ पर वो खुद ये जो इनसाइडर्स हैं उनसे पूछता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि सैमी ज़ेन वर्ल्ड चैंपियनशिप इसलिए नहीं जीत रहे क्योंकि रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई को सऊदी का शो करना है, और सऊदी के शो के अंदर तो फिर आपको पता ही है कि जो सैमी ज़ेन है वो अवेलेबल नहीं होते। जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बनाया, क्योंकि सैमी ज़ेन जब जाते ही नहीं किसी और मतलब सऊदी अरेबिया के अंदर शो कम्पीट करने के लिए, और अगर उनके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप है तो ऐसा कैसा चैंपियन है भाई जो शो के ऊपर अपीयर ही नहीं हो रहा। तो फिर शायद ये रीजन हो सकता है कि चाह के भी डब्ल्यूडब्ल्यूई सैमी ज़ेन के पास इस रीजन की वजह से चैंपियनशिप ना दे। लेकिन गाइस डेव मेल्जर ने इसका रिप्लाई करते हुए ये कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो भी डिसीजन है वो बना दिया जा चुका है, और जो भी मैच को जीतने वाला है उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि सऊदी में क्या होगा, रेसलमेनिया के बाद क्या होगा। प्लान ये है जो भी है डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो चीज़ उनको करनी है, इसको किसी और चीज़ से लिंक नहीं करके डब्ल्यूडब्ल्यूई डिसीजन ले रही है। तो देखा जाए तो भाई अभी तो ये पता ही नहीं है कि डिसीजन क्या होगा, क्योंकि मैं तो इस वाली पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं कर रहा कि सैमी ज़ेन नहीं जीत सकते। मतलब इम्पॉसिबल सा तो है, लेकिन सैमी ज़ेन का फिर कैरेक्टर ही ऐसा है ना जो कि इम्पॉसिबल चीज़ें कर सकता है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो ऐसा कर सकती है, और फैंस फिर इस चीज़ को पसंद भी करेंगे, क्योंकि सैमी ज़ेन को समय कौन नहीं देखना चाहता कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में अच्छा काम करे या फिर चैंपियन बन जाए। अभी गाइस कोडी रोड्स के बारे में रिसेंटली एक बड़ी अजीब सी बात निकल के आ रही है, और पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कोडी रोड्स अपना ही खुद माहौल बिगाड़ सकते हैं। अब रेसल ओप्स की तरफ से एक ट्वीट आता है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे वो ये बताते हैं कि कोडी रोड्स का कुछ प्लान है रेसलमेनिया 39 के मेन इवेंट में रोमन रेंस के अगेंस्ट में। और आपको पता है वो बेल्ट पहन के आते हैं जिसको अपनी एंट्रेंस के टाइम पर ही फेंक देते हैं, उसके बाद क्राउड में चली जाती है। तो वहां पर उनका प्लान ये है कि वो शोकेस करेंगे हर उस इंडिपेंडेंट प्रमोशन का लोगो जहां पे कोडी रोड्स ने खुद काम किया है। बेसिकली होने ये वाला है कि कोडी रोड्स ने जिन जिन प्रमोशन के अंदर काम किया होगा अपनी जर्नी को एक टाइप से दिखाने के लिए कि उन्होंने इतना सब कुछ काम किया, उसके बाद अब जो उनका एंड गोल है वो उनको अचीव हो रहा है कि उनको रेसलमेनिया में हेडलाइन करने का मौका मिल रहा है, वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच के अंदर। तो ऐसा कुछ कोडी रोड्स के करने का प्लान है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि कोडी रोड्स अपने लिए खुद ही माहौल बिगाड़ सकते हो, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऐसे नहीं है जहां पे तुम ये सब काम कर सको। एक बार को ये चीज़ AEW के अंदर हो सकती है, फिर किसी और प्रमोशन के अंदर हो सकती है, लेकिन इन चीज़ों में डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स रहते हैं। इवन खुद ऐसा भी हो सकता है भाई कि कोडी रोड्स जिन कंपनीज को दिखाना चाहे डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद से तो दिखा दे, लेकिन वो कंपनीज उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए ट्रबल क्रिएट कर देंगे भाई तुमने हमारा लोगो कैसे दिखा दिया, जबकि भले प्रमोशन उनका हो रहा होगा लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा कुछ आइडिया है भी तो वो किसी भी कीमत पर कोडी रोड्स का अप्रूव होने वाला है। और ऐसे फालतू चीज़ें नहीं लेके आनी चाहिए भाई कोडी रोड्स को, उनका बढ़िया चल रहा है माहौल। हो सकता है यही सोच के मैं तो अगर ये कह रहा हूँ विंस मैकमैन बैठे होते दिमाग घूमता और कहते चल भाई अब तुझे चैंपियन नहीं बनाऊंगा, मैं तो अपनी बेल्ट ये वाली ले ले, इसी यही बेल्ट दे देंगे हम तुझे। लेकिन ये वाला आइडिया अगर है भी कोडी रोड्स का तो मुझे लगता नहीं है कि वर्क करने वाला है, और ना कोडी रोड्स को ऐसा कुछ करना चाहिए। तो फालतू में ही जब चीज़ें स्मूथ चल रही है उसमें एक चुल करने वाली बात हो जाएगी। एनएक्सटी के ऊपर गाइस जिंदर महाल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं, एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए ब्रॉन ब्रेकर को चैलेंज करने वाले हैं। तो रिसेंटली एनएक्सटी के एपिसोड में जिंदर महाल ने अपने भाई बंधु यानी कि सांगा एंड वीर महान के साथ कन्फ्रंट किया ब्रॉन ब्रेकर को, और एक तरीके से वो उनको लेसन दे रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का कि भाई ये क्राउड ऐसा होता है, ऐसे चल रहा होता है, मुझे पता है कि तूने कितना ज़्यादा है ना अपने कंधों पर बर्डन रखा होगा, ऐसे करके वो बातें बोल रहे हैं। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ चैंपियनशिप के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर कैरेक्टर डिफरेंट लगा मुझे जिंदर महाल का, क्योंकि यूजुअली वो बिल्कुल ही ऐसे ऑल आउट जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हीट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि भाई एक बूढ़ा सा शेर आया है और अब वो डिमांड कर रहा है चैंपियनशिप मैच की, ऐसी मुझे भाई जिंदर महाल को देख के यूजुअली उनके कैरेक्टर के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं। और गाइस एक इंटरेस्टिंग स्टैट ये भी है कि जिंदर महाल का फर्स्ट शॉट होगा एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए, और लास्ट टाइम इससे पहले ये हुआ था 12 दिसंबर 2012 के अंदर, यानी कि एक डेकेड से भी ज़्यादा हो चुका है। आई थिंक ये वही चैंपियनशिप शॉट है जिंदर महाल का जब शुरुआत में टाइम नहीं था जब सेथ रॉलिंस और जिंदर महाल के बीच ही मैच हुआ था पहला एनएक्सटी चैंपियन चुनने के लिए। इस वाले रेफरेंस को हालांकि जिंदर महाल ने यूज़ नहीं किया, कर सकते थे, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा अब देखना भाई नेक्स्ट वीक के लिए ये दोनों सुपरस्टार लड़ने वाले हैं चैंपियनशिप के लिए। क्या जिंदर महाल जीतेंगे आपके हिसाब से? अपनी प्रेडिक्शन आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हो। हम बात करते हैं WWE 2K23 गेम के बारे में। तो इसका जो पूरा साउंड ट्रैक है वो भाई जॉन सीना की पसंद का किया गया है। इस चीज को ऑफिशियली WWE 2K23 गेम्स ने बताया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर और बाकी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो जॉन सीना की तरफ से पिक हुआ होगा। और गाइज इसी के साथ साथ मैं आपको एक बड़ी चीज और बता देता हूँ आप लोगों के लिए और खुद मेरे लिए भी। रोहित पंत जो गेमिंग चैनल है वो दोबारा से एक्टिव हो रहा है और उस पर जो है आपको सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, और हम लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं पूरे एलिमिनेशन चेंबर की। मतलब एलिमिनेशन चेंबर तो हो गए, लेकिन आई थिंक उससे एक दिन पहले हम गेमिंग चैनल के ऊपर करेंगे पूरी स्ट्रीम, सारे मैचेस हम लोग खेलने वाले हैं। तो फिर एलिमिनेशन चेंबर का थोड़ा सा प्रीव्यू हम भी आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, रोहित पंत गेमिंग चैनल के ऊपर। और बोलना मत कि गेमिंग चैनल के ऊपर तो एक्टिव रहता, क्योंकि यहाँ से अब आपको कंटेंट वहाँ पर देखने को मिलता रहेगा, और अलग अलग चीज़ें मैंने सोची हुई हैं वो फिर जब गेमिंग चैनल एक्टिव होगा तभी आपको पता चलेंगी। वैसे नहीं पता तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑलरेडी सब्सक्राइब किया तो ठीक है, नहीं तो नोटिफिकेशन ऑन करके आप लोग सारी चीज़ों का वेट
कर सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और कोडी रोड्स को भाई क्लैरिफिकेशन देना पड़ गया उन कमेंट्स के ऊपर जो उन्होंने रॉक के बारे में कहा था। मैंने आपको बताया नहीं था वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक वीडियो के अंदर, जहां पर मैंने आपसे कहा था कि भाई कोडी रोड्स ने ये कहा है रॉक के बारे में कि उनको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्लैरिफाई करते हुए कहा कि भाई मैंने कुछ भी उनके अगेंस्ट में नहीं बोला, ऑल रिस्पेक्ट टू द कोडी रोड्स। फिर वो ये भी कहते हैं कि कैसे वो उनकी फैमिली के लिए भी काफी ज्यादा मतलब रखते हैं, रॉक का रेसलमेनिया में आना रेसलमेनिया को और भी ज्यादा स्पेशल बनाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि उस टाइम पर भी मुझे देख के ऐसा नहीं लगा था कुछ भी सुन के कि कोडी रोड्स ने किसी गलत सेंस में कहा, लेकिन आपको पता ही है चीज़ों को अलग तरीके से इंटरनेट के ऊपर लेना आजकल नया इंटरनेट का ट्रेंड है, तो उसी चीज़ का शिकार कोडी रोड्स भी हो गए थे। ब्रे वाइट की पार्टनर जिनके साथ उनकी एंगेजमेंट हो गई है, शादी नहीं हुई अभी तक, जोजो की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर कुछ पिक्चर्स पोस्ट की हुई हैं, और ये कुछ ऐसी पिक्चर हैं जो कि इस तरीके से आपने ब्रे वाइट को पहले कभी भी नहीं देखा होगा। ये ब्रे वाइट की पूरी फैमिली है, जहाँ पर उनकी 2 डॉटर हैं और साथ में उनकी वाइफ हैं, और वैलेंटाइंस डे के ऊपर जोजो ने इस फोटो को शेयर करते हुए अपना अपने अपने पार्टनर के लिए, पति तो नहीं हुए, हो जाएंगे अभी, उनके लिए जो प्यार है उसको दिखाया है। हम तो यहाँ पर यही देख रहे हैं भाई, ब्रे वाइट काफ़ी अलग अलग से लग रहे हैं, क्योंकि टेलीविजन पर उनका जो कैरेक्टर है और बाकी भी जो वैसे हैं वो काफ़ी अलग है, लेकिन इन फोटोज़ के अंदर कुछ अलग ही लग रहे हैं ब्रे वाइट। मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, मुझे लगा आपके साथ शेयर भी करनी चाहिए। और गाइज शेयर करने के लिए तो कोडी रोड्स के बारे में भी बड़ी बात है, और वो ये है कि जब भी कोडी रोड्स टेलीविजन पर अपीयर होते हैं यूएसए नेटवर्क के ऊपर, मंडे नाइट रॉ की जो रेटिंग है, वो जो नंबर्स हैं ऑडियंस के लाइव देखने का, वो काफ़ी स्पाइक करता है यहाँ पे। और आप लोग इस ग्राफ के अंदर देख सकते हो, जहाँ पे कोडी रोड्स वाला जो सेगमेंट था मंडे नाइट रॉ का, सैमी ज़ेन भी उसमें इन्वॉल्व थे, ऑब्वियसली इसकी वजह से भी ये रीज़न हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी नोट करने वाली बात है कि कोडी रोड्स टीवी के ऊपर काफ़ी अच्छा काम करते हैं, चाहे वो पहले आर में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, जब भी वो होते हैं तो एक स्पाइक देखने को मिलता है मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप में। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई को जादू की छड़ी मिल गई है कि भैया कोडी रोड्स को चैंपियन बनाओ और उसके बाद रॉ की रेटिंग्स लेके आओ, क्योंकि स्मैकडाउन तो फिर भी सही काम करता है, लेकिन जो मंडे नाइट रॉ है उसके हालात आपको पता ही हैं। वैसे स्मैकडाउन के स्टार सैमी ज़ेन की बात करते हैं, और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर इस बात को बता दिया है कि जो मॉन्ट्रियल किड है वो आ चुका है वापस से मॉन्ट्रियल के अंदर। सैमी ज़ेन की यहाँ पर बात हो रही है। आइस हॉकी के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट भी किया था, और अपना जो टाइम है वो अच्छा स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे अब, क्योंकि आपको पता ही है जो स्मैकडाउन का शो है वो भी यहीं पे होगा, उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर भी यहीं पे होने वाला है, तो मस्त रहेगा फिर आगे देखना। और क्या सैमी ज़ेन जीतेंगे चैंपियनशिप, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। हम बात करते हैं गाइस वैलेंटाइंस डे के बारे में, जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली का था। अब ये तो मैंने आपको बताया था कि दोनों सुपरस्टार जो है जाएंगे अपनी वैलेंटाइंस को मनाने के लिए, वैलेंटाइंस डे को मनाने के लिए, लेकिन जब वो रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं, जब वो पहुंचते हैं अपनी उस वेन्यू के ऊपर जहां पर वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो वहां पर रे मिस्टीरियो और उनकी वाइफ पहले से ही होती है, तो इस पर पहले परेशान हो गए। रिया रिप्ली और डोमिनिक ने उनको भगा दिया, लेकिन उसके बाद खुद भी उनको भागना पड़ जाता है डोमिनिक को, क्योंकि कॉप्स वहां पर आ जाते हैं, पुलिस वहां पर आ जाती है, और क्योंकि प्रिजन में जाके आ चुके हैं डोमिनिक, तो अभी भी पुलिस से वो भागते फिरते हैं। और एक पोपट और हो गया डोमिनिक मिस्टीरियो का, भाई लड़की को पैसे पे करने पड़ गए यार, उनका जो कार्ड है वही नहीं चला, तो इस तरीके से एक फ्रस्ट्रेशन वाला एंगल उन्होंने दिखाया है। इवन इसके बाद रिया रिप्ली ने ट्वीट भी किया था, जहां पर वो क्लियरली बता रही है कि यार कितना बुरा लगा उनको, और वो समझती भी हैं ट्रॉमा जो डोमिनिक मिस्टीरियो उस रात गुजरे थे। तो ऐसा कह के यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक कैरेक्टर प्ले करते हैं यार, मतलब ये कोई भी स्पेशल ओकेजन होगा तो उसको इंटरेस्टिंग बना ही देते हैं। और मुझे तो लगता है जब भी आप कुछ ऐसा होगा, कुछ है ना ऐसे सेलिब्रेशन टाइप का, या फिर कोई ऐसा डे जो कि सेलिब्रेट करते हैं, ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई को करनी ही चाहिए, और आई थिंक उनको समझ भी आ गई ये बात। एलिमिनेशन चेंबर के गाइस कुछ इंटरेस्टिंग ऑड सामने आए हैं, और जो ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैस्ली का मैच होने वाला है, एक मिनट रुको, आप लोग मुझे बताओ वीडियो पॉज करके, आपको क्या लगता है ऑड में कौन होगा जीतने के लिए फेवरेट। आई होप आप लोगों ने अब तक लिख दिया होगा। अब सुनो, इस समय जो मैच में जीतने के लिए फेवरेट हैं वो ब्रॉक लेसनर हैं बॉबी लैस्ली के सामने, मतलब ब्रॉक लेसनर के जो ऑड्स हैं इस समय वो जीतने के लिए ज़्यादा हैं, ऑड्स के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर जीतेंगे, चेंज हो सकते हैं, लेकिन करंटली ये कुछ ऐसा ही है। बाकी सारे ऑड्स मैंने आपको बताई हैं, लेकिन जो मिक्स टैग टीम मैच है एज एंड बेथ फिनिक्स और फिन बैलर रिया रिप्ली का, यहाँ पर एज एंड बेथ फिनिक्स मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं। जाते जाते गाइज आपको रोमन रेंज के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टैट बता देता हूँ। 900 डेज हो चुके हैं रोमन रेंज को एज यूनिवर्सल चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में, मतलब जब से वो आए हैं उसके बाद से 900 दिनों से भी ज़्यादा उनका रेन हो चुका है। अब अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचो, मतलब रोमन रेंज ने रिटेन कर ली चैंपियनशिप और 1000 दिन का उनका रेन हो जाता है, तो एक इतनी बड़ी बात हो जाएगी, और आई थिंक इसको स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट भी किया जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा, उसके लिए रोमन रेंज को गुजरना पड़ेगा सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स से। आज की वीडियो गाइस यहीं तक की थी, अच्छी लगी आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।